आम चुनाव के लिए कांग्रेस की एक और सूची, 17 उम्मीदवारों का किया ऐलान। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। इसके मुताबिक वाईएस शर्मिला रेड्डी आंध्र प्रदेश के कडप्पा से, एमएम पल्लम राजू काकीनाडा से चुनाव लड़ेंगे। सूची में मोहम्मद जावेद को किशनगंज और तारिक अनवर को कटिहार से चुनावी मैदान में उतारा गया है। इससे पहले पार्टी ने बीते दिन महाराष्ट्र की अकोला और तेलंगाना की वारंगल लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों का ऐलान किया था। भारत को जरूर मिलेगी सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता जरूर मिलेगी, लेकिन इसके लिए एक बात का ध्यान रखना होगा। इसके लिए कड़ी मेहनत की जरूरत है। ये बातें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुजरात के राजकोट बुद्धिजीवियों के साथ बातचीत के दौरान बताई। दरअसल इस दौरान दर्शकों ने विदेश मंत्री से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता को लेकर भारत की संभावनाओं के बारे में सवाल पूछा था। सदर बाजार इलाके में एक मकान में लगी आग। दिल्ली के सदर बाजार के सुरेश नगर इलाके में मंगलवार को दर्दनाक हादसा हुआ। यहाँ एक मकान में आग लगने से 2 बच्चियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मकान में आग लगने पर धुआं भरा तो दोनों बच्चियों ने खुद को बाथरूम में बंद कर दिया। बाद में दोनों की वहीं पर दम घुटने से मौत हो गई। दमकल कर्मियों ने दरवाजा तोड़कर दोनों को निकाला। इसके बाद दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि घर में लगे एसी की डक्ट से धुआं अंदर पहुंचा। चुनावी बॉन्ड पर आरटीआई के तहत मांगी गई थी यह जानकारी। एसबीआई ने खुलासा करने से किया इनकार। चुनावी बॉन्ड पर भारतीय स्टेट बैंक ने आरटीआई के तहत पूछे गए एक सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया है। एसबीआई ने अपनी शाखाओं से जारी किए गए चुनावी बॉन्ड की बिक्री और उन्हें भुनाने के लिए अपनी मानक संचालन प्रक्रिया का खुलासा करने से मना कर दिया है। सोना 50 रुपये फिसला, चांदी 430 रुपये उछली। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी के रुख के बाद दिल्ली से सराफा बाजार में मंगलवार को सोने की कीमत 50 रुपये की गिरावट के साथ 68,370 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई। HDFC सिक्योरिटीज ने ये जानकारी दी है। शेयर बाजार में कमजोर क्लोजिंग, सेंसेक्स 111 अंक टूटा, निफ्टी सपाट। शेयर बाजार में लगातार 3 दिनों की बढ़त पर मंगलवार को ब्रेक लग गया। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 110.64 अंकों की गिरावट के साथ 73,903.91 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर निफ्टी 8.71 अंक फिसलकर 22,453.30 के स्तर पर बंद हुआ। मंगलवार को रुपया डॉलर के मुकाबले 83.39 रुपये पर सपाट बंद हुआ। गाजा में इजरायली हमलों के चलते 7 कर्मचारियों की मौत, एनजीओ ने लगाए गंभीर आरोप। आईडीएफ ने कही ये बात। पिछले साल 7 अक्टूबर को गाजा स्थित आतंकी संगठन ने इजराइल पर 5,000 रॉकेट दागे, जिसके बाद इजराइल लगातार गाजा पर जवाबी कार्रवाई कर रहा है। गाजा में मौजूद आतंकी संगठन हमास के ठिकानों को इजरायली सेना निशाना बना रही है। हालांकि इजराइल की ताबड़तोड़ जवाबी हमलों को लेकर कई देश इजराइल की आलोचना कर रहे हैं। इसी बीच गाजा में हताहत लोगों को सहायता पहुंचाने वाले समूह भी इजरायली हमले का शिकार हो गया है, जिसमें तकरीबन 7 विदेशी कर्मचारी मारे गए। इस घटना के बाद इजरायली सेना ने सहायता कर्मियों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। ट्रक से टकराई स्कूली बस, 4 बच्चों की मौत। चिड़ियाघर से घूमकर लौट रहे थे सभी। बाराबंकी देव क्षेत्र के बिशनपुर इलाके में भीषण सड़क हादसा हुआ। लखनऊ से चिड़ियाघर घूमकर लौट रही बस ट्रक से टकरा गई। इसमें 4 बच्चों के मारे जाने और कई के गंभीर होने की सूचना है। 2 मैचों के कार्यक्रम में हुआ बदलाव, अब इस दिन खेले जाएंगे मुकाबले। जाने कारण कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर और राजस्थान रॉयल्स के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 17 अप्रैल को होने वाले मुकाबले के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। इन दोनों टीमों के बीच अब यह मुकाबला एक दिन पहले यानी 16 अप्रैल को खेला जाएगा। इस दिन पहले गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला होना था, लेकिन केकेआर और राजस्थान के मैच में बदलाव के कारण अब गुजरात और दिल्ली के बीच मैच 17 अप्रैल को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही होगा। सामने आया आलू की पुष्पा 2 का ढांसू पोस्टर, टीजर की रिलीज डेट से उठा पर्दा। अल्लू अर्जुन की बहुप्रतीक्षित फिल्म पुष्पा द रूल को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। मेकर्स ने फिल्म के पोस्टर के साथ टीजर की रिलीज डेट की घोषणा कर दी है। मेकर्स इस फिल्म का टीजर अल्लू अर्जुन के जन्मदिन पर रिलीज करेंगे। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन 8 अप्रैल को अपना 42वां जन्मदिन मनाएंगे। इस मौके को खास बनाने के लिए पुष्पा 2 की फिल्म का दूसरा टीजर रिलीज करने जा रही है।